हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम कम बैक आवर यूट्यूब चैनल आरपीएस क्लासेज। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइट के इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू प्लेन मिरर। आज हम बच्चों देखते हैं स्फेरिकल मिरर के विषय में। देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर है क्या चीज बच्चों? सबसे पहले ये समझिए, यह एक स्फीयर है, ठीक है। इसको अगर हम बीच से काट दिया, काट दिया, ये भाग हो गया, ठीक है। इसका दो पोर्शन है, एक केव गुफा के अंदर और एक बाहर। तो ये सबसे पहले ये, ठीक है, इस पर सिल्वर कर दिए, इस पर पेंट चढ़ा दिए, और प्रकाश जब इस गुफा के केव के अंदर आती है, गुफा के अंदर आती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर है क्या जी। तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a part of a sphere, sphere, ठीक है, स्फीयर ऑफ ग्लास। स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर, एक ऐसा मिरर है जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ ग्लास, एक स्फेरिकल ग्लास का ही एक भाग है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए इसको अब हम देखते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। पार्ट्स ऑफ ए स्फीयर पे देखिए, पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ मत लिखिए, देखिए स्फेरिकल मिरर, there are two parts, two types. कौन? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ओके। इसको कहते हैं बच्चों अवतल और इसको कहते हैं उत्तल। there are two types of concave mirror. there are two types of spherical mirror, concave and convex. जिस कॉनकेव किसको कहते हैं बच्चों? ये जब लाइट इसके अंदर आती है, इंसिडेंट ऑफ लाइट इन केव, अंदर ये इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो इसको हम कॉनकेव कहते हैं। और बच्चों ये देखिए कर्व सरफेस, ये कर्व, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है? कर्व है, कर्व सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर की तरफ है, और इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस किधर है? रिफ्लेक्टिव सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई गोला है, ठीक है। इसका सेंटर कौन सा होगा? ये। इसको बीच से मैंने काट दिया, ठीक है। ये सेंटर, तो इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस दे, यहां मान लो सेंटर है, इसे अवे, इसका किधर है? सेंटर की तरफ। इसका सेंटर मान लो यहां है, रिफ्लेक्टिव सरफेस किधर है? सेंटर की तरफ, टुवर्ड सेंटर की तरफ, और अवे फ्रॉम सेंटर से दूर, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं बच्चों, कुछ टर्म है ना, कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स ऑफ कॉनकेव मिरर। कुछ ऐसा टर्म होता है कॉनकेव, मैंने बनाया था यही कॉनकेव मिरर बच्चों, यही था, ठीक है। हमने जैसा कि दिखाया था कि स्फीयर का ही पार्ट होता है, इसमें स्फीयर में कोई सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर होता है। तो इसका सेंटर कौन हुआ? ये, जिसे हम क्या कहते हैं? सी से इंडिकेट करते हैं। और सी क्या है? बोलिए, सी क्या है? सी को हम क्या कहते हैं? सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र। इसका हिंदी क्या होता है? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र, अगर इसको हम डिफाइन करने के लिए बच्चों कहें कि वक्रता केंद्र को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ, ये हॉलो स्फीयर है ना, तो सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर which spherical mirror, ये सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है, इसी को काट के ये कॉनकेव मिरर बनाया गया है। इसका सेंटर क्या है? सी है ना, सी है। तो स्फीयर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर विच स्फेरिकल मिरर इज मेड, जिससे स्फेरिकल मिरर, वह गोले का वह भाग, केंद्र, जिससे स्फेरिकल मिरर बनाया गया है, वही सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ, बोलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब बच्चों ये देखिए, ये मिरर है, मिरर का मिड पॉइंट, इसको हम कहते हैं पॉइंट, मिड पॉइंट, इसको क्या कहते हैं हम? मिड पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे? पोल, यानी कि पोल कहा जाता है, पोल। इसको हिंदी में कहते हैं हम ध्रुव, ठीक है। मिड पॉइंट किसका? ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, वी कॉल इट पोल। एनी प्रॉब्लम? अब चलिए, तो बच्चों फर्स्ट क्या हो गया? सी। दूसरा क्या होगा? पी, सेंटर ऑफ, बोलिए, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? पोल, ठीक है।
अब इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बोलिए। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड अ पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष इसको कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। कि क्या? लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पोल। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर से पोल तक के लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए, मिटा दे इसको। क्या कहते हैं हम? अब क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब चलिए, अब एक चीज देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं इसको? बोलिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, डिस्टेंस between C and P, distance between C and P, we all call it radius of curvature। ये तो हो गया बच्चों, कोई दिक्कत? अब देखिए, इसके बीच ये तो हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सी से पी के बीच की दूरी। अब सी और पी के मिड पॉइंट को बीच के बिंदु को हम क्या कहते हैं? एफ, फोकस। ठीक है, क्या कहते हैं? फोकस। तो मिड पॉइंट ऑफ P and C, mid point of pole and center of curvature, we call it focus। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? यहां से लेकर यहां तक के दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, अब एक चीज और आता है, एक पॉइंट आपका, कि इस यहां से यहां तक के दूरी को तो हम क्या कहते हैं? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां से इस फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एफ, फोकल लेंथ। है ना, फोकल लेंथ इसे इंडिकेट किया जाता है एफ से। है ना, तो फोकल लेंथ क्या है बच्चों? इस फोकस से लेकर कहां तक के? पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। मिड, ठीक है, इस फोकस, ठीक है, फोकस और पोल तक की दूरी को। द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू पी, फोकस से पोल तक के दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ कहा जाता है बच्चों। एनी प्रॉब्लम?
वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। तो बच्चों मिटा दें। चलिए मिटाने से पहले ये देख लीजिए, ये जो डिस्टेंस होता है एफ, ये r/2 सेंटर ऑफ कर्वेचर का। चूंकि आप जान रहे हैं कि फोकल लेंथ दोनों के बीचों बीच है, दो भाग में बढ़ता है, ठीक है, और इसकी दूरी पूरे का आधी होगी। पूरा जब r है तो ये कितना होगा, आधा। अब कैसे होगा आगे चल के इसको बताया जाएगा। अब हम देखते हैं कि मिरर में, स्फेरिकल मिरर में इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके कहां से और कैसे गुजरता है। बच्चों ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कॉनकेव मिरर, ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ये क्या है, सेंटर, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस। यही बताया था अभी हमने आपको। अब देखिए, इफ पैरेलल रे ऑफ लाइट, इफ पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन दिस कॉनकेव मिरर आफ्टर स्ट्रैकिंग, ये भी एक इंसिडेंट हुआ, ए भी पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ, ए भी पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ बच्चों, ठीक है। ये गया 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 गया, या पैरेलल रे किसके समांतर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह रिफ्लेक्ट होके किधर से गुजरता है, ये देखो बच्चों ध्यान से देखो, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरता है, मुख्य फोकस से। ये भी कहां से गुजरेगा, मुख्य फोकस से। ये आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये ऐसे गुजरेगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। यह कहां पे मिलता है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग कहां पे मिलता है, ये देखो, इसको मिटाओ। चलो, कहां मिलता है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, मुख्य फोकस पर। ए पैरेलल रे इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग मीट एट दिस पॉइंट वी कॉल इट फोकस। यानी समांतर किरणें परावर्तन के बाद कहां मिलती है, मुख्य फोकस पर मिलती है। एनी प्रॉब्लम। ये कौन सा रे हुआ, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है, पैरेलल किरणें। उसी तरह बच्चों मान लो कि ये कौन सा है, कॉन्वेक्स, ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई, ये क्या है, सेंटर, ये क्या है, मुख्य फोकस, ठीक है। ये किरण आई, ये किरण आई, आ गई दोनों। ये इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, ये इसके बाद रिफ्लेक्ट होके कैसे चली गई इधर, ये रिफ्लेक्ट होके कैसे चले गई इधर, ये रिफ्लेक्ट होके, ये रिफ्लेक्ट होके, रिफ्रैक्टिव और रे, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इसका इमेज कहां पर बनेगा, यहां, ये भी यहीं पे, ये भी, ये थोड़ा बन गया है तिरछा, ये ऐसे होगा, जाएगा,
ठीक है, ये यहां पे इमेज बनता है, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर इमेज उसका। अब चलिए इस रिफ्लेक्शन का भी कुछ रूल है बच्चों, अगर नोट करना है तो इसे नोट कर ले। देखें तो देखो बच्चों, रूल्स फॉर ट्रैकिंग इमेज फॉर्मेट बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेट होता है उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे, कैसे जानेंगे, इसके रूल हैं। देयर आर 3 रूल्स। कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, फर्स्ट क्या है बच्चों? ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, लाइट किधर आती है? गुफे के अंदर आती है। ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी है, ये फोकस है, ठीक है। इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर या प्रिंसिपल एक्सिस, if incident ray parallel to principal axis after reflection passing through focus, ओके, पासिंग थ्रू फोकस। अभी हमने बताया कि इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, यदि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वह मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक सेकंड रूल है बच्चों, ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट क्या है? ये वही चीज है, सी एंड एफ पी। इफ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पैरेलल टू ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर इफ इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू मुख्य फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग गो अवे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है। अगर समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है और मुख्य फोकस से आने वाली ये इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्लेक्टिंग रे, ये हुआ इंसिडेंट और ये हुआ, ये कौन सा हुआ? रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। ये अगर पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मेन फोकस से गुजरती है, अब मेन फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल गुजरती है। एनी प्रॉब्लम? अब थर्ड रूल क्या है बच्चों? ये देखिए थर्ड रूल आपका यही है, वही चीज सी एफ। एनी प्रॉब्लम? इफ द इंसिडेंट रे passing through center of curvature, if incident ray passing through center of curvature, then after reflecting come back same path if इंसिडेंट रे पासिंग
थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C after reflecting, after reflection come back same path. If incident ray passing through center of curvature after reflection come back same path, उसी पाथ में वापस चले आता है. देयर आर 3 रूल्स. फर्स्ट में हमने बताया कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, इफ पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग गो अवे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. एनी प्रॉब्लम? चलिए इसको मिटाइए, मिटाते हैं. नोट कर लिया आपने? चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कीजिए. तो बच्चों देखा आपने कि देयर आर 3 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन. अब देखते हैं हमको रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर. व्हाट इज एफ? फोकल लेंथ, एंड आर सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. और इसमें दोनों के बीच रिलेशन क्या है? तो बच्चों देखते हैं हम इंसिडेंट रे. लेट इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग ऑन कॉनकेव मिरर after reflecting, after reflection passing through focus. ये कॉनकेव मिरर मान लिया BB डैश. ठीक है. ये हुआ पोल, प्रिंसिपल एक्सिस C एंड F. ओके. फोकस ए इंसिडेंट रे AB, इंसिडेंट रे AB. इसको मिटाते हैं हम. चलिए. इंसिडेंट रे AB स्ट्राइकिंग ऑन कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू मेन फोकस से गुजरती है. ठीक है. मैंने CB को मिलाया, CB को एक रेखा मान लिए कि स्फीयर है, ये सेंटर है, सेंटर से ये रेखा क्या होगा? रेडियस होगा ना कि नहीं होगा? होगा. यानी कि BC is CB is normal at point B. CB पॉइंट B पर क्या है? नॉर्मल है. ठीक है. एंगल ABC, एंगल ABC, ये एंगल नहीं होगा. एंगल ABC, एंगल ABC, ये एंगल और ये एंगल CBF. ठीक है. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBF. ये कैसे हो गया बच्चों? आप
ये मान लीजिए कि ये रेखा है, ये किरण आई, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ गई, ये नॉर्मल हुआ, ये आया, रिफ्लेक्शन हुआ, ये नॉर्मल है। एंगल आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये कहाँ से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये आ गया। बट वी नो दैट alternate angle are equal. Angle ABC is equal to angle BCF. ABC ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। If two parallel line intersect a third line, then alternate angle are equal. Two parallel line intersect third line, alternate angle are equal. ये तो हो जाएगा। ये और ये कोण बराबर है, ये और ये एंगल बराबर है। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। देयरफॉर चलिए, ये एंगल बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है आई के। तो आई और आर दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं है? तो टू एंगल आर इक्वल, देन ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या होगा? समद्विबाहु, ये भुजाएं और ये भुजाएं क्या हुई? बराबर। देयरफॉर ट्रायंगल BCF is आइसोसेलेस, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? CF इज इक्वल टू BF, CF इज इक्वल टू BF होगा। अब देखिए, इफ B इज वेरी नियरेस्ट टू P, यह इसके बहुत नजदीक होता है, यहाँ P के पोल है ये होता, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? नीचे हम डिलीट कर दें, आपने नोट कर लिया है? नोट कर लिया है? ऊपर हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? BF ABC, BF इज इक्वल टू PF होगा। BF और PF ये अगर बहुत ही थोड़ा सा नजदीक होता तो ये और ये बराबर होता। जब ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों, इसका मतलब कि आधा है ना, आधा है। तो ये PF कितना? बोलिए। बराबर ये क्या होगा? PC अपॉन 2, ये इसके बराबर हो गया। तो ये कितना होगा? PC इसका आधा, क्योंकि फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा बीचों बीच होता है। तो PC/2 दोनों रेखा बराबर है, तो इसका ये आधा होगा PC/2। PF कितना? फोकस से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? F, फोकल लेंथ। क्या हो जाएगा? F। PC कितना? सेंटर से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या हो गया? R अपॉन 2, यानी कि फोकल लेंथ वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू फोकल लेंथ, या और इसको हम R इक्वल टू 2F, या R फोकल लेंथ की दोगुनी होती है। दोनों बात बराबर है, दैट इज प्रूफ। और बच्चों, आज की कहानी यही हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका, हम देखेंगे। और इससे जाने के पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे
हमारे चैनल पर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और बहुत से बहुत शेयर करें, जिससे आपके सभी साथी लाभान्वित हो सकें। बाय।